हाँ जी, देखिए अब हम कोरोलियस फोर्स की नेक्स्ट एप्लीकेशन की चक्रवात जो हैं साइक्लोन्स क्यों आते हैं और इन पर कोरोलियस फोर्स का क्या इफेक्ट है जिसके कारण हम चक्रवात देखने को मिलते हैं। ध्यान से समझो, चक्रवात जो हैं वो बेसिकली हवाएं होती हैं और हवाएं कैसी होंगी, जो एक फिक्स पैटर्न पे मूव कर रही होंगी। फिक्स पैटर्न का मतलब आपने हेलिक्स स्ट्रक्चर देखा, सर्पिलाकार ऐसे मूव करती हैं। गांव में कई बार बवंडर आ जाता है या गांव में कई बार जो है मिट्टी ऐसे घूमने के हवा के रूप में ऊपर जाता है। तो वो बनने का कारण क्या है, दुनिया में हवाएं चलने का रीज़न ये है, आंधी आने का रीज़न ये है कि जो हवा है वो उच्च दाब वाले रीजन से हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, वहाँ दाब कम हो जाएगा या निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। तो चारों तरफ जो उच्च दाब का क्षेत्र होगा वहाँ से क्या आएंगी, हवाएं। तो ध्यान से समझो बात को। आपको हमने कोरोलियस फोर्स बताया और उसकी एप्लीकेशन भी समझाई। उसकी एप्लीकेशन में कहा कि हमारे पास पृथ्वी के दो गोलार्ध हैं, एक है उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथन। ये अच्छे से समझा दिया था कि यदि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मूवेबल है, किसमें, उत्तरी गोलार्ध में, तो वह अपनी मोशन जिस डायरेक्शन में कर रहा है उसकी दाहिनी तरफ वो मुड़ेगा। और नदी वाला भी एग्जांपल लिया था कि नदी उत्तरी गोलार्ध में जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसका कटाव उससे दाहिनी तरफ होगा। कई सारे एग्जाम्पल बताए थे। अब देखो, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध की। माना ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर दाब जो है वो कहीं घट गया है या कम हो गया है, या ये कहें ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन गया है। ठीक है, इसका मतलब दाब यदि ये क्षेत्र निम्न दाब का है तो हवाएं आएंगी इसके पास, चारों तरफ से क्या आएंगी, हवाएं आएंगी। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण हर एक हवा, क्योंकि ये क्या है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मुड़ेगा। तो ये मुड़ गया इधर। ठीक है, ये इधर जा रहा है तो इसका दाहिना कहाँ होगा, इधर, ये इधर मुड़ेगा। ये कहाँ मुड़ेगा, ये इधर मुड़ेगा, ये इसका दाहिना। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, एक हवा का रोटेशन बन गया है। क्या बन गया है, हवा का रोटेशन। तो ये हवा का जो रोटेशन है कौन से वाइज में है, ये एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वामावर्त। ये एग्जाम पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा होती है वामावर्त, ध्यान रखना। ठीक है, बात करेंगे यदि दक्षिणी गोलार्ध की। वैसे तो हमने पूरा समझा दिया है, लेकिन यहाँ यदि जैसे ये निम्न दाब का क्षेत्र बन गया तो यहाँ निम्न दाब के क्षेत्र बनने के कारण क्या आएंगी, हवाएं आएंगी। ये क्या होंगी, बाईं तरफ मुड़ेंगी। कहाँ मुड़ेंगी, बाईं तरफ। और यदि बाईं तरफ मुड़ती हैं तो कैसा रीजन बन जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन बन जाएगा। किसका, हवाओं का। और यदि क्लॉकवाइज में घूम रही हैं तो ये घूमते घूमते कहाँ आएंगी, ऊपर की तरफ। और ये कौन सा रीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणावर्त डायरेक्शन में। ध्यान रखना ये बात। कोई पूछ ले कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात किस दिशा में आते हैं या किस डायरेक्शन में आते हैं, दक्षिणावर्त में आते हैं या क्लॉकवाइज में आते हैं, इसमें वामावर्त में या एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें लिखवा देते हैं जो आपके काम की हैं। तो पहली बात तो यही नोट करो, चक्रवात बनने का कारण कौन सा फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध है तो पैरा लिख देते हैं, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात क्या लिखोगे, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं। हाँ जी, कौन सा है जी, दक्षिणी गोलार्ध मतलब नीचे वाला में चक्रवात किस दिशा में आते हैं भाई,
दक्षिणावर्त मतलब क्या होगा, मतलब होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, चलो ये दोनों बातें नोट कर लो। उसके बाद हम अगला टॉपिक कौन सा चालू करने वाले हैं। अगला टॉपिक है हमारा मुक्त रूप से ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल।